स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है और क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यानी इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है वो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती और कुड नॉट प्रोवाइड द रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम। एटम क्यों कंबाइन होते हैं इसका रीज़न नहीं देती। चलिए पढ़ते हैं इसमें एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या है। ये डाल्टन थ्योरी के अंदर ही आते हैं आपके सारे टॉपिक। तो देखो, एटॉमिक मास में आपने पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है, या आगे इसका मास क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम क्या होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे। एन एटम इज़ एन वेरी स्मॉल। और जो इनका मास होता है वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। अब देखो, बात ये है कि अगर ये इतने छोटे हैं तो इनको मेज़र कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मेज़र, किस तरह से इसको मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम इनको कि कैसे मेज़र किया जाता है जब ये खुद इतने छोटे हैं और इनका जो मास है, एटॉमिक मास है, वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, तो फिर इनको डेटरमाइन कैसे करते होंगे। तो देखिए, डेटरमाइन ऑफ एटॉमिक मास। 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, उसने डेटरमाइन किया था कि वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। उसने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दी थी इनकी, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है इनकी, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दी गई थी। ठीक है, 19th सेंचुरी में दी थी। और उसने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो एक एटम है वो दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटिव है। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटल मीन। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन है जैसे। ठीक है, हाइड्रोजन एक एटम है आपका। ठीक है, जो बहुत ही लाइट है, आपको सबको पता है, लाइट होने के कारण इसको एक साइड में रखा गया है। ठीक है, आर्बिट्रेरली असाइन है और इसका मास भी 1 है। ठीक है, और ये एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों 1 है। ठीक है, और जो अदर एलिमेंट है उनको तो असाइन किया जाता है उनके मास से रिलेटेड करवा के, लेकिन इसको तो हम मास से भी रिलेटेड नहीं करवा सकते, काफ़ी लाइटर एटम है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, विदाउट एनी यूनिट है ये। आर्बिट्रेरी असाइन टू द मास ऑफ 1 विदाउट एनी यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। जबकि जो अदर एलिमेंट हैं वो असाइन किए गए हैं, किसकी सहायता से असाइन किए गए हैं, मास की सहायता से। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो सक्सेस नहीं था। अब देखो, प्रेजेंट सिस्टम अगर बात करते हैं एटॉमिक मास का, वो कार्बन 12 के ऊपर रिलेट है, कार्बन 12 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU के इक्वल होता है कार्बन 12 के। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, 1 AMU इज स्टैंड फॉर द कार्बन 12। जो मास होते हैं ऑल अदर एटम के, वो रिलेट होते हैं टू दी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड उनकी वैल्यू जो है वो दी जाती है। ठीक है, और साथ ये भी हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होते हैं, मोलिकुलर मास क्या होते हैं, AMU क्या होता है, उसमें पता लगेगा। जो AMU है वो 1/12 है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के 1/12वां हिस्सा होता है ये जो AMU होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और इसकी वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, इसको सोल्व करके आई हुई है। ठीक है, AMU जो है वो अनडिफाइंड मास होता है। ठीक है, तो अगली इसी के साथ मैं अभी बताती हूँ आपको एटॉमिक मास यूनिट्स क्या होती हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मास ऑफ एटम पर 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, यानी कि इट्स एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज द 12। कार्बन के 1/12 के इक्वल होता है, पढ़ा है ना। तो इसके फॉर्मूले जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इनके ऊपर। आज वाली वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले करेंगे, कल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इसके। एवरेज मास of an atom
डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ 12C। इसका मतलब ये है 12 कार्बन के इक्वल। तो ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है इसको कल डिस्कस करेंगे जब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। तो फिलहाल याद रख लो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होती है, इसको 1 AMU से डिनोट करते हैं। ये होती है 1.66 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। ठीक है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसको GAM बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मोल्स ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब हम किसी मोलिकुलर मास को किसी एलिमेंट के मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट आता है आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल of substance divided by 1/12 into mass of atom of 12 कार्बन। ठीक है, मास 1 मोलिक्यूल का किसी सब्सटेंस के, देखो ये क्या था, एवरेज मास। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मास एक मोलिक्यूल का, वो था एवरेज मास, यानी कि 2 या 3 या 4 जितने भी मोलिक्यूल हैं उनका एवरेज था। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 मोलिक्यूल का मास है, बस ये फ़र्क है मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास में, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो देखो अगर इसी को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाएगा GAM, ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GMM। ठीक है, सॉरी GMM आएगा बेटा। ये था ग्राम एटॉमिक मास, ये है ग्राम मोलिकुलर मास। देखो बड़ा इजी है। एटॉमिक मास क्या है, एवरेज मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ कार्बन एटम। और जो GAM है यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम मास, एटॉमिक मास का ग्राम, तो इसको अगर ग्राम की टर्म में लिखेंगे तो हमारा GAM बन जाएगा। उसका फॉर्मूला ये है। मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो यहाँ वहाँ पे एवरेज था, यहाँ पे मास ऑफ 1 मोलिक्यूल है, और ग्राम मोलिकुलर मास किसके इक्वल है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GMM। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले नोट करो पहले, फिर आगे चलते हैं। आगे करेंगे हम GMV। GMV का मतलब है ग्राम मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। जो भी किसी गैस के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में, STP फॉर्म में। और
जो एसटीपी 1 STP होता है वो लिख भी लेना, ये 22.4 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला मास की बात करेंगे और ग्राम फॉर्मूला मास की बात करेंगे। जो फॉर्मूला मास होता है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है मोलर मास ऑफ आयनिक सॉलिड में। आयनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूल में, लेकिन आयन जो इनके होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं डायमेंशनल स्पेस में। तो फॉर्मूला मास जब हम बात करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्राम फॉर्मूला मास भी क्या होता है आपका, उसी मास को अगर ग्राम में हम नोट करते हैं तो ग्राम फॉर्मूला मास होता है वो। तो मोल इन टर्म ऑफ मास हम फाइंड करते हैं, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं हम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वो होती है 16 ग्राम। मास याद है ना, मास वाला, मोल इन टर्म ऑफ मास लिख लो। मोल होता क्या है, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर, एन नोट से लिख रही हूँ मैं इसको, एवोगैड्रो नंबर होता है ये ऑफ एटम और मोलिक्यूल। ठीक है, अमाउंट जो एवोगैड्रो नंबर लेता है, तो इसके लिए अलग अलग है मोल कंसेप्ट। सबसे पहले मोल कंसेप्ट है मास की टर्म में। ठीक है,